उत्पत्ति उसका 32 अध्याय, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका 24 वचन के अंदर कि याकूब जो है एक जिद को लड़ रहा है, और यहीं से शुरुआत होती है याकूब के एक नए इतिहास की। याकूब का मतलब क्या है? याकूब का मतलब एक धोखेबाज है, और याकूब जो कि एक डर के कारण जो है वो अपने पिता इसहाक से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका अपने भाई एसाव का डर है। और इस जगह पर हम देखते हैं कि याकूब ने अपने भाई से मिलने के लिए बहुत सारी स्कीमें लगाई। याकूब जब अपने भाई से मिलना चाहता है, बहुत सारी स्कीमें वो लगाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो बहुत सारा धन जो है वो पहले से ही एक ग्रुप बनाकर उसके आगे भेजता है कि अगर मेरा भाई मुझे मिलने के लिए आ रहा है तो मैं उसके पास कुछ भेंट को भेजूं, शायद उसका मन बदल जाए, शायद उसका ध्यान बदल जाए, शायद वो मुझ पर तरस खाए, या फिर मेरी भेंट को देखकर वो प्रसन्न हो जाए। ऐसी बहुत सारी स्कीमें उसने लगाई। एक ग्रुप बनाया, दूसरा ग्रुप बनाया, तीसरा ग्रुप बनाया कि यदि एसाव पहले ग्रुप को मार देगा तो दूसरा भाग निकले, अगर दूसरे को मारेगा तो तीसरा भाग निकले। लेकिन अंत में हम देखते हैं उसका 24 वचन के अंदर याकूब अकेला रह गया। जब याकूब अकेला रह गया, आप जानते हैं कि एक युद्ध जो उसके साथ चल रहा है, एक पुरुष अचानक से वहां पर उसे युद्ध करने के लिए आया। बहुत बार हम ये देखते हैं कि याकूब युद्ध लड़ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि याकूब युद्ध नहीं लड़ रहा था, कोई उसे युद्ध करने के लिए आया था। ये युद्ध जो इस समय चल रहा था, ये याकूब के बीच में और एक अनजान पुरुष के बीच में चल रहा था। कहां से आया ये पुरुष, कौन है ये पुरुष, अभी तक इसका कोई डिटेल नहीं है, लेकिन ये पुरुष जो भी आया, ये युद्ध जो उससे कर रहा था, जो युद्ध का मतलब, ये मल युद्ध का मतलब, ये एक रेसलिंग चल रही थी। और रेसलिंग में क्या होता है? रेसलिंग में होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मिट्टी में मिलाता है, उनकी पीठ लगाता है और उनको मिट्टी में मिलाना होता है। जो पुरुष जो था, वो जो याकूब से लड़ने के लिए आया था, वो उसको मिट्टी में दबा रहा था, बार बार उसको मिट्टी में दबा रहा था, वो फिर से उठ के खड़ा होता मिट्टी में दबा रहा था। आपको मालूम है कि ये युद्ध जो चल रहा था, ये जो परमेश्वर की तरफ से दूत उससे मल युद्ध करने के लिए आता है, उसके युद्ध करने का मकसद क्या है? वो क्यों याकूब के पास आकर उससे मल युद्ध करना चाहता है? क्योंकि याकूब जो है वो परमेश्वर का एक चुना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब से पहले ही बतेल में उसको दर्शन देकर ये कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे दादा अब्राहम और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं, और मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। जैसे मैं अब्राहम के संग रहा, जैसे मैं इसहाक के संग रहा, वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा। ये युद्ध जो चल रहा था, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक दूत था जो कि याकूब से युद्ध कर रहा है और उसको मिट्टी में मिला रहा था, वो उसको डस्ट रिंग में मिला रहा था। क्योंकि एक जो रेसलिंग चलती है, रेसलिंग का मीनिंग ही यही होता है कि एक पहलवान, एक रेसलर जो है वो दूसरे रेसलर को मिट्टी में मिलाता है। इस प्रकार से जो यहाँ पर रेसलिंग चल रही थी, क्यों ये मिट्टी में मिलाया जा रहा है? याकूब को मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या है? क्यों ये पुरुष जो है अचानक से यहाँ पर आकर याकूब के साथ मल युद्ध क्यों कर रहा है, वो उसके साथ रेसलिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसको मिट्टी में मिला रहा है। असल में याकूब मिट्टी में नहीं मिलाया जा रहा था, याकूब के अंदर कुछ ऐसे स्वभाव थे। याकूब का जो, अगर हम पिछला इतिहास देखें तो पिछला इतिहास उसका अच्छा नहीं है। याकूब का मीनिंग जो है वो धोखेबाज है, याकूब का मतलब जो है वो धोखा देने वाला है। और याकूब जो है धोखेबाज के साथ साथ इस समय एक डरपोक व्यक्ति भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि याकूब जो है वो शुरू से ही अपने भाई को धोखा दे रहा है। उसने अपने भाई का पहलौठे का अधिकार धोखे से लिया, उसने एसाव की आशीष धोखे से ले ली, जो आशीर्वाद एसाव को मिलना था उसको उसने धोखे से लिया और अपने भाई से डरकर वो भागा। अब उसको जब अपने पिता इसहाक के पास वापस आना है तो वो अपने भाई से डर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अपने भाई को धोखा देकर निकला हूं और मेरा भाई मुझे घात करेगा। अब उसके अंदर इतना डर आ गया था कि वो उससे मिलने के लिए या उससे भेंट करने के लिए बहुत प्रकार की स्कीमें बना रहा था। कभी वो जानवर आगे भेज और उसको प्रसन्न करने के लिए कि वो शायद अपनी राय बदल देगा, शायद वो मुझसे खुश हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई भी स्कीम जो थी वो वहां पर कामयाब नहीं हो रही थी। कोई भी स्कीम जो थी वो वहां पर उसको प्रसन्न नहीं कर रही थी। तब याकूब अकेला रह जाता है। जब आप किसी भी परिस्थिति में पड़ते हैं, आप जितनी भी अपने समझ, अपनी बुद्धि
से जितनी भी स्कीमें लगाते हैं, आपकी हर एक स्कीम फेल हो सकती है। आपके लिए क्या करना चाहिए जब आप परिस्थितियों में घिर जाए, जब आप को कुछ भी रास्ता समझ में ना आए। जिस प्रकार से याकूब अकेला रह गया, उसने जहां तक कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी लिखा है कि आगे भेज दिया और आप अकेला वहां पर रुक गया, आप अकेला वहां पर रह गया। क्योंकि याकूब शायद उसको ये बात अब समझ में आ चुकी है कि अब कोई भी स्कीम जो है, मेरी कोई प्लानिंग, मेरी कोई बुद्धि, मेरी कोई समझ, कुछ भी मुझे बचा नहीं सकती है। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ही मुझे बचा सकता है। ये सोच, ये विश्वास जब उसके अंदर ये आ गया, जब उसको ये समझ में आ गया, तो वो अकेला वहां पर रुक गया। और तब परमेश्वर ने जब देखा कि याकूब अकेला रह गया, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब के अंदर का धर्म और याकूब के अंदर की उस अच्छाई को, या हम कह सकते हैं कि याकूब के अंदर के उस निर्णय को देख लिया कि याकूब के अंदर आज जो निर्णय आया है ये कुछ अलग निर्णय है। याकूब के अंदर जो निर्णय है, जो निर्णय आज इसने लिया है, कुछ अलग निर्णय है। याकूब जब अकेला रह गया, परमेश्वर अब मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं है, परमेश्वर अब मेरी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है, परमेश्वर मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरी स्कीमें सब फेल हो चुकी है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी धन दौलत को, और जहां तक कि मैं अपने आप को खुद कैसे बचाऊं अपने भाई के क्रोध से जो कि मुझे घात करना चाहता है। और हम जानते हैं कि एसाव, उसका भाई जो उससे मिलने के लिए आ रहा था, वो बहुत सारी सेना लेकर अपने भाई से मिलने के लिए आ रहा था। और ये बातें जो थी याकूब को व्याकुल कर रही थी, ये बातें जो थी इससे याकूब जो है वो डर रहा था, क्योंकि उसको समझ में आज है कि एसाव जो है वो मुझे घात करेगा। इसी कारण से उसको उसके मामा लबान के वहां पर भी भेजा गया था, लेकिन उसकी स्कीम में जब फेल हो गई तो अब वो परमेश्वर की हजूरी में अकेला है। आप भी जब आपको लगे कि आपको के साथ कोई नहीं है, आपको जब लगे कि आपकी स्कीम में फेल हो गई है, आपकी समझ, आपकी बुद्धि सब फेल हो सकती है, लेकिन जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, जब आप लगे कि मैं अकेला रह गया हूं, परमेश्वर अब मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अब मेरा कोई रुतबा काम नहीं कर रहा है और मैं आपसे मदद चाहता हूं, तब जो मदद आपसे मिलेगी, परमेश्वर आपके लिए भी अपने दूतों को भेजकर, अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर आपके लिए परमेश्वर आपकी डेस्टिनी को चेंज करते हैं। क्योंकि हम जहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब की डेस्टिनी को बदल दिया। किस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब की डेस्टिनी को बदल दिया। याकूब के पास एक अनजान पुरुष वहां पर आकर उसे बल युद्ध कर रहा है, उसके साथ रेसलिंग कर रहा है, उसको मिट्टी में दबा रहा है। और उसको मिट्टी में दबाने का मतलब जो है, उसका कैरेक्टर जो था, उसके अंदर जो पहला कैरेक्टर था जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, वो था याकूब के नाम का मीनिंग, जो कि याकूब जो था एक धोखेबाज था। उसके नाम का मीनिंग जो है अब मिट्टी में मिलाया जा रहा था, क्योंकि अब याकूब, तू जो याकूब है, जो कि तेरा नाम जो है वो धोखा देने वाला है, अब से तू धोखा देने वाला ना रहेगा, अब से तेरी पहचान धोखेबाज की ना रहेगी। उसके नाम को, उसकी पिछली पहचान को अब मिट्टी में मिलाया जा रहा था। दूसरा जो मिट्टी में मिलाया जा रहा था, याकूब का दूसरा कैरेक्टर जो था, उसके अंदर डर था, क्योंकि अपने भाई से वो बहुत डर रहा है, अपने भाई का उसको भय था, इसलिए दूसरा कैरेक्टर जो उसका मिट्टी में मिलाया जा रहा है वो उसका डर है। ये दो कैरेक्टर याकूब के, एक धोखेबाज और दूसरा एक डर, उसके अंदर के जो दो कैरेक्टर थे अब जब मिट्टी में मिलाए जा रहे थे। और जब उस पुरुष ने देख लिया कि मैंने इसको मिट्टी में दबाया है, मैंने इसको मिट्टी में मिलाया है, और वह उस समय जाना चाहता है, लेकिन याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उस पुरुष ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा, मेरा नाम तो याकूब है, लेकिन उस पुरुष ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा, क्योंकि तू मनुष्य से और परमेश्वर से दोनों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। जब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप हताश हो जाए, जब आप निराश में आ जाए, जब आपको दिखे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपने बहुत सारी स्कीमें बनाई होगी, आपने बहुत सारे
प्लानिंग बनाए होगे, आपकी समझ लगाई होगी, आपकी बुद्धि लगाई होगी, लेकिन जब आप परमेश्वर की हजूरी में एकांत में आते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर भी आपके लिए ऐसे ही उपाय को भेजेंगे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपकी डेस्टिनी को भी बदलना चाहता है। वो आपकी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। जरूरत है सिर्फ आपको परमेश्वर के सम्मुख में आने की। जब आप एकांत में उस परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, जब एकांत में उस परमेश्वर के पास रह जाते हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं, अब मेरी सारी स्कीम, अब मेरा सारा रुतबा जो है वो फेल हो चुका है, मैंने बहुत नोट देख लिया है, परमेश्वर मेरा रुतबा कुछ भी काम नहीं आ रहा है, मेरा धन काम नहीं आ रहा है, परमेश्वर प्रभु कोई मनुष्य मेरे अब काम नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय याकूब का साथ कोई नहीं था, याकूब के साथ कुछ भी नहीं रह गया था। उसने अपने बचाव के लिए, अपने बच्चों के, अपनी बीवी के बचाव के लिए आगे पहले से 2 ग्रुप भेज दिए थे कि अगर 2 ग्रुप मारे जाए तो तीसरा ग्रुप जो है, जो कि उसकी बीवी और उसके बच्चों का था, कम से कम 6 बच जाए। लेकिन पीछे याकूब जो है उसके लिए कुछ काम करने के लिए गया और एकांत में गया। अब वो स्वर्ग के परमेश्वर से मदद मांगने गया था, और जब वो स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख में गया, स्वर्ग के परमेश्वर ने उसके लिए मदद भेजी, और सिर्फ उसके लिए मदद ही नहीं भेजी, स्वर्ग के परमेश्वर ने ये ठान लिया कि अब याकूब तू याकूब नहीं रहेगा, अब से तू इज़राइल होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ऐसे दूत को भेजा जिसने उसके इतिहास को, जो कि उसकी पहचान थी, जो कि उसकी पिछली पहचान अगर हम देखें तो उसकी पिछली पहचान कुछ बहुत आशीषमय नहीं है। याकूब को जब भी देखा जाता है एक धोखेबाज की नजर में देखा जाता है, याकूब को जब भी देखा जाता है धोखा देने वाले की नजर में देखा जाता है, याकूब के अंदर जब पाया जाता है तो एक डर पाया जाता है, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी ऐसा स्वभाव नहीं था। परमेश्वर ने उसकी डेस्टिनी को बदल दिया था। अब याकूब के अंदर अब एक कि भी वो स्वभाव नहीं पाया गया जिससे कि वो डर रहा था। अब याकूब डर नहीं रहा है, अब याकूब जो है वो धोखेबाज नहीं रह गया है, अब याकूब की डेस्टिनी चेंज हो चुकी है। जब हम इस घटना को देखते हैं कि वो पुरुष जो कि परमेश्वर की तरफ से एक दूत आकर याकूब से मलजूद करने लगा, और उसने उसके करैक्टर जो कि उसके नाम के साथ उसके मैच निकाल रहे थे, जो कि याकूब जो धोखेबाज कहलाता था उसको इज़राइल बनाया, उसको नया करैक्टर, एक नई डेस्टिनी उसको दी, एक नया भाग्य उसको दिया, एक नई पहचान उसको दी, एक नई हिस्ट्री उसको दी। स्वर्ग का परमेश्वर आपको भी एक नई हिस्ट्री देने जा रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर आपको भी एक नया भाग्य देने जा रहा है। और आगे के अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, तब याकूब अपने भाई एसाव से मिलने के लिए गया। अब जानते हैं याकूब ने जो अकेले रहकर उस स्वर्ग के परमेश्वर के साथ जो अपनी एक नई पहचान बना ली, उस दूत ने जो उसके नाम को, जो कि याकूब धोखेबाज था, उसको एक नई पहचान दे दी। याकूब के अंदर से अब डर निकल चुका है, क्योंकि इस रेसलर ने आकर, इस दूत ने आकर उसके नाम को, उसके करैक्टर को अब पूरी रीति से आकर बदल दिया। और ये दूत जो था वो परमेश्वर की तरफ से आया था। अब जब याकूब उसके 33 अध्याय में, उत्पत्ति उसका 33 अध्याय में जब अपने भाई एसाव से मिलने के लिए जाता है, अब इसके अंदर कुछ भी डर नहीं देखा जाता है। और हम इस बात को भी पाते हैं कि एसाव जब अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, याकूब अकेला रह गया था, जब वो अकेला रहकर परमेश्वर के साथ मेहनत कर रहा है, जब वो देखता है कि मेरा हिस्ट्री चेंज हो चुका है, जब जहां पर मौजूद चल रहा था तो दूसरी जगह पर भी काम चल रहा था, परमेश्वर ने एसाव के मन को भी बदल दिया था। स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। वो आपकी हिस्ट्री को बदलने वाला परमेश्वर, आपकी डेस्टिनी को बदलने वाला परमेश्वर है। आपकी पहचान पिछली कुछ भी क्यों ना हो, आपकी पहचान पिछली फेलियर हो सकती है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अब जो आपको देने वाला है वो आपको एक नई हिस्ट्री देने वाला परमेश्वर है। अपनी नई हिस्ट्री के लिए आप तैयार हो जाइए। इस प्रकार से स्वर्ग के परमेश्वर ने याकूब के लिए एक नई डेस्टिनी तैयार की, उसी प्रकार से का परमेश्वर आपको भी एक नई डेस्टिनी देगा, एक नई हिस्ट्री परमेश्वर आपको देगा। अपनी नई हिस्ट्री, अपनी नई डेस्टिनी के लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जब आपसे मदद मांगते कि परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप मेरे जीवन में आप करें, आप मेरे जीवन में उपाय कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत स्कीम लगा के देख ली लेकिन मैं डरता हूँ। स्वर्ग के परमेश्वर मेरे पिछली हिस्ट्री आप देखिए, वो पिछली हिस्ट्री अच्छी नहीं है। मेरे परमेश्वर मेरे नाम का पिछला रिकॉर्ड देखिए, परमेश्वर वो अच्छा नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर आपके पिछला नहीं, परमेश्वर आज आपको
बदलने जा रहा है, आपकी हर एक उस कैरेक्टर को परमेश्वर बदलने जा रहा है, जिस कारण से आप पूरे समझे जाते होंगे आपका इतिहास पिछला क्या होगा। आप परमेश्वर जो इतिहास आपको आगे देने वाला है, परमेश्वर जो आपको डेस्टिनी देने वाले हैं, वो बहुत अमेजिंग है। मैं कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने याकूब का नाम याकूब बदल कर उसका नाम इस्राएल रख दिया। परमेश्वर ने याकूब के अंदर से डर को निकाल दिया। अब याकूब डरने वाला नहीं रह गया, अब वो बड़ी दिलेरी के साथ अपने भाई एसाव से मिलता है, क्योंकि जब याकूब परमेश्वर के उस दूत के साथ मलजूद को कर रहा था, जब याकूब की हिस्ट्री बदल रही थी, जब उसकी डेस्टिनी बदल रही थी, तब परमेश्वर एसाव के मन में भी काम कर रहे थे। इसी प्रकार से परमेश्वर का परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेंगे। मत सोचिए कि आपका पिछला बैकग्राउंड कैसा है, आपकी पिछली हिस्ट्री क्या है, आपकी पिछली डेस्टिनी क्या है। परमेश्वर आपको एक नई डेस्टिनी, नई हिस्ट्री देने जा रहे हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।